जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि भाई ऐसा क्यों है कि जनरल कैटेगरी सवर्ण लोग जो हैं उनको विलेन बना दिया गया है भारत के समाज में। ऐसा कुछ तो कारण रहा होगा। अगर हम इतिहास को देखें तो ज्यादातर लोग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब, ज्यादातर लोग जो फ्रीडम स्ट्रगल में लड़े, ज्यादातर लोग जो मुगलों से लड़े, वो तो जनरल कैटेगरी में ही आज गिने जाएंगे और उन लोगों को विलेन बना दिया गया है। और जो लोग गेम का हिस्सा ही नहीं थे उनको बेचारा बना दिया गया है ताकि ये जो कुछ पॉलिटिशियन टुटपुजिए हैं वो आके हीरो बन सके कि देखो मैं तुम्हें रिजर्वेशन दे रहा हूं, मैं इन लोगों को दबा रहा हूं। जो समाज के सबसे प्रोडक्टिव लोग हैं उनको विलेन बना दो, जो समाज के सबसे लेस प्रोडक्टिव लोग हैं उनको बेचारा बना दो, उनको विक्टिम बना दो, ताकि ये जो हीरो बन के निकले कौन, ये पॉलिटिशियंस, टुटपुजिए पॉलिटिशियंस। उन्होंने कुछ नहीं किया है भारत के लोगों के लिए। समस्या रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन तो लोग इतने सालों से झेल ही रहे थे, उन्होंने जीना सीख ही लिया था रिजर्वेशन के साथ। लेकिन समस्या यह है कि अब बात आगे बढ़ती जा रही है, मतलब कि कुछ भी हो सवर्णों को एकदम रगड़ दो, मारो, एकदम काटो इनको। इंडियन पॉलिटी का कोई भी विंग हो, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेवल के सेम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर जगह पे लॉजिक यही सिंपल है कि भाई मारो इसको, साले को, यही है दुश्मन। जबकि अच्छे से अगर देखा जाए तो हमारे देश के सबसे प्रोडक्टिव लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं और उन्हीं को यहाँ पे विलेन बना के प्रस्तुत किया जा रहा है। सोचो आपकी पानी कैसे सर के ऊपर जाता जा रहा है। पहले रिजर्वेशन आया, फिर SC/ST एक्ट आया, फिर OBC रिजर्वेशन आया और उसके बाद रोहित वेमुला बिल की बात हो रही है। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कल को ऐसा कोई कानून आ जाए कि भाई ब्राह्मणों, अगर तुम्हारे घर 2 लड़की है तो एक की शादी तुमको दलित से करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम मनुवादी हो। मतलब तुम जाके जब तक पैर धो के ना पियो, नाक ना रगड़ो, तब तक तुम मनुवादी हो। ये एक ऐसा सिन कर दिया है जो ओरिजिनल सिन से भी ज्यादा तगड़ा है। एटलीस्ट क्रिश्चियनिटी में यह है कि भाई आप जीसस को अगर गॉड मान लोगे तो आपका ओरिजिनल सिन खत्म हो जाएगा। ये जो ओरिजिनल सिन है जो ब्राह्मणों और जनरल कैटेगरी के लोगों ने किया है, इसका कोई अटोनमेंट नहीं है। आप कुछ भी कर लो, आप रिपेंट ही नहीं कर सकते हो। आपको डायरेक्ट जेल में जाना है, मरना है, कटना है, आपकी लड़कियों के साथ कुछ हो जाएगा, आप कहीं पे कंप्लेन भी नहीं कर सकते हो। स्थिति बहुत ही बद से बदतर होती जा रही है। और अगर इसके बारे में आप बोल भी देंगे तो बीजेपी वाले बोलेंगे कि आप हिंदुत्व के अगेंस्ट हो और कांग्रेस वाले बोलेंगे कि तुम मनुवादी हो। मतलब आप समझ रहे हो, कुआं और खाई बैठ के बस मार खाते रहो, शांति से पड़े रहो, चू तक मत बोलो। चू बोल दिया तो एक तुम्हें एंटी हिंदुत्व कर देगा, दूसरा तुम्हें एंटी दलित कर देगा और दोनों ही केसेस में तुम्हारी मरानी ही है। तो भाई जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए अब ज्यादा ऑप्शन छोड़ा नहीं है गवर्नमेंट ने। जब मैं गवर्नमेंट बोलता हूं, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट का कोई भी विंग, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब ब्यूरोक्रेसी, जो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव मतलब मिनिस्टर्स, कोई भी पार्टी हो, आपके लिए भाई खट्टी दही ही उपलब्ध है। और खट्टी दही भी नहीं उपलब्ध है, कभी तो बोल देंगे कि नाली का पानी चाट लो, वही तुम्हारे लिए सब है। समस्या ये बहुत बड़ी है हमारे भारत देश के लिए। आखिर हम विकास कैसे करेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि भाई 5000 साल से कोई ने पानी नहीं पिया। इसका कोई प्रूफ नहीं है। क्या ऐसा कोई बता दे हमें कि अगर हमने 5000 साल से किसी के ऊपर अन्याय हुआ तो एक बार भी ऐसा रिबेलियन क्यों नहीं हुआ? एक बार ऐसा कुछ तो होना चाहिए था। चंद्रगुप्त मौर्य की जाति क्या थी, कैसे वो सम्राट बन गया? कोई इन सब चीजों को जैसे कि इग्नोर कर दिया जाता है कंप्लीटली, जैसे कि एक चीजें थी ही नहीं। अब डिमांड चल रहा है कि भाई आपको अपनी लड़की ब्याहनी पड़ेगी और कल को यकीन मानिए अगर आप चुप रहे तो एक कानून आएगा जिसमें बोलेगा कि अपने घर की लड़की तुम्हें उसी से ब्याहनी पड़ेगी, तुम्हारे हाथ में कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई अगर आपको रेप कर दे आपकी लड़की का, तो आपको शांति से घर बैठना है, उसमें केस ही नहीं लिखा जाएगा। अगर आपने वहां पर भी अपोज कर दिया तो SC/ST एक्ट में आपको अंदर डाल के मार दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो पूरे भारतवर्ष में फैल गई है और इसका कोई सलूशन कहीं पे नहीं है। कोई पार्टी इसके बारे में बात करने को तैयार ही नहीं है। हम अपने देश के सबसे प्रोडक्टिव लोगों को विलेन बना के रखना चाहते हैं ताकि ये जो घोंचू पॉलिटिशियंस हैं ये हीरो बन सके। इनको किसी को विलन तो बनाना है, खुद आके लूटते हैं। कोई भी नेता बता दो जो कि अरबपति खरबपति बना है, ऐसा कौन सा बिजनेस किया है इन लोगों ने? ये पूरे समाज में इस रिजर्वेशन जैसे नासूर को, इस जातिवाद को यही नहीं समाप्त होने देंगे कभी। बर्थ बेस्ड अगर समस्या उपलब्ध थी तो उसका सलूशन बर्थ बेस्ड आ गया, जो कि मतलब कभी खत्म ही नहीं होगा, अनंत काल तक चलता रहेगा। और फिर इसका फिर से अगला कोई उपाय आएगा तो वो भी बर्थ बेस्ड हो जाएगा। इसका कोई सलूशन नहीं है और मुझे तो कुछ दूर दूर तक दिखता ही नहीं है। बस यहां से पलायन ही एकमात्र रास्ता मुझे समझ में आ रहा है। अगर आपको ये पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।